क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी 355 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। मान लिया हमने उसका क्रय मूल्य x है, तो 425 माइनस x मतलब जो विक्रय मूल्य है उसमें से अगर क्रय मूल्य घटा दे तो लाभ आ जाएगा। उसने कहा ये लाभ और हानि बराबर है, ठीक है ना। 425 रुपये बेचने में जितना लाभ हो रहा है उतना ही 355 बेचने पे हानि हो रही है, मतलब रुपये में बराबर है, ठीक है। तो 425 जो कि विक्रय मूल्य उसमें से अगर मैं क्रय मूल्य घटा दूं तो लाभ आ जाएगा। बराबर अगर जो क्रय मूल्य है उसमें से मैं विक्रय मूल्य घटा दूं तो क्या आ जाएगी, हानि। बात समझ में आ गई ना। अब इसको हल कर लेते हैं। जब x को इस तरफ ले आए, क्योंकि मैंने लाभ और हानि दोनों बराबर रख दिए, तो क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य घटाते हैं तो हानि आती है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ आता है। दोनों बराबर रख लिए, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो x को इधर ले आओ और 355 को इधर ले जाओ, तो कितना हो गया, 2x बराबर 425 प्लस 355। जोड़ दो दोनों को, 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 और 4 7, 780। तो x बराबर कितना आ गया भाई, 2 इधर गुना में इधर जाके भाग में, 780 बटे 2, 2 से काट दो, ये कितना आया 390 भाई, 2 3 6 2 9 18, कितना आ गया 390 रुपये कहीं है ये है। अब सीधी बात समझ गए होगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, दोनों को जोड़ो और उसका आधा कर दो। बात समझ में आ गई, ऐसे ही करना है, ठीक है। ये तो मैंने समझाने की वजह से ऐसे लिख दिया था, बाकी तुम्हें क्वेश्चन कैसे करना है पेपर में आ जाए तो दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, बराबर कितना आ गया 390, ठीक है। तो दोनों तरीके से हो गया, शॉर्ट ट्रिक से भी हो गया और लॉन्ग मेथड से भी हो गया, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।